और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, अभी 26/11 के उन लम्हों को हम स्टूडियो में भी याद कर रहे थे क्योंकि प्रबल प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे। आप अभी रिपोर्ट फाइल जब कर रहे थे तो हम लोग इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से रात 8 बजे का वो बुलेटिन एक पैकेज चलता है और उसके बाद फिर आपका फोनो थ्रू किया जाता है। मैं इसी तरह टीवी स्टूडियो में लाइव था और किस तरह से 26/11 के हमले को अंजाम देने वाले एक आतंकी ने आपके ऊपर राइफल तान दी थी। जरा उसका तस्करा आपके मुंह से भी मैं सुनना चाहूंगा। उस वक्त आपकी आंखों देखी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल समीर, आप एंकरिंग कर रहे थे और मैं फील्ड पे था। मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट फाइल हुई थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। हेमंत करकरे जो इस आतंकी हमले में शहीद हुए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके मैं और मेरे एक साथी निशाद, हम लोग क्राफर्ड मार्केट के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। 9 बजे के शो का एक हमारा लाइव प्लान था, 8:30 बजे हुआ, फिर 9 बजे हुआ। और जब मैं लाइव कर रहा था उसी वक्त मेरे मोबाइल पर लगातार जो है मिस कॉल्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैं इरिटेट हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने फ़ोन काटा, मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि यहाँ फायरिंग हो रही है और आप कंटिन्यू बिजी हैं। तो मैं उतनी सी बात सुना और हमने अपनी ओबी वैन और पूरा जो 2 रिपोर्टर 2 कैमरामैन, हम सीधे वहाँ पहुँचे ताज होटल के मेन गेट के पास। और वहाँ जिस तरह से एम्बुलेंसेज एक के बाद एक जा रही थी, गाड़ियों के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। जो जिस गाड़ी में देख रहा है उस गाड़ी में घायल या तो जो अचेत अवस्था में डेड बॉडीज सिर्फ जाते हुए हमें दिखाई दे रही थी। पूरा एरिया जो है वो सुन्न था, वहाँ पर कोई भी पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं थी और सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये गोलियां आपसी गैंगवार का नतीजा है। और हमने गैंगवार की खबर फोनो की, आपने फोनो उस वक्त रिकॉर्ड किया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डीसीपी नागरे पाटिल की वहां पर गाड़ी मौजूद थी, वहां उसका ड्राइवर था। मैं जब वहां गया तो उसी वक्त जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और जो गोकुल चैट से भागते हुए काफ़ी लोग हमारे सामने से गुजरे। वो बेतहाशा अंधाधुंध भाग रहे थे, उनको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब उनके भागने की आवाज़ थम गई उसके बाद पीछे से 2 लड़के आए। वो युवा थे, उनके पीठ पर पिट्ठू बैग था, आगे AK-47 राइफल थी। वो मेरी तरफ आए, मैं गाड़ी के अंदर लपका, ड्राइवर गाड़ी में बैठा जो पुलिस का ड्राइवर था, और वो मेरी बाईं तरफ से मेरी कनपटी पर गन लगाए और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझे ये पता ही नहीं था कि ये टेररिस्ट हैं। मुझे ये लगा कि ये कोई पुलिस वाले हैं या कोई यहाँ के लोकल्स हैं। तो मैंने उनको नाम नहीं बताया। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ और इसकी लड़की की शादी है, मैं इन्विटेशन लेने आया हूँ। और इतना सुनने के बाद पीछे का आदमी ने उसको कहा कि छोड़ इसको, और पंजाबी भाषा के एसेंट में उसने कहा। तो इसने गन का जो बैक जो हिस्सा होता है उससे मेरे कंधे पे उसने जोर से मारा। और उसके बाद वो धन्यवाद गेट के आगे के रास्ते से 2 धन्यवाद गेट हैं, यानी ताज होटल के पीछे 2 बैक गेट हैं। पहला बैक गेट छोड़कर वो आगे के बैक गेट से वो दोनों अंदर घुस गए और उसके बाद ये दोनों अंदर गए। पहले से 2 अंदर मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं, इतना सुनने के बाद मैंने प्रबल जी को फ़ोन किया, मैंने किरण जी को फ़ोन किया, लगातार असाइनमेंट से बात होती रही मेरी। और उसी बीच में मैं लाइव थ्रू हो गया, लाइव पैच हो गया। लाइव पैच होने के करीब 5 से 10 मिनट के अंदर एक हैंड ग्रेनेड ऊपर से मेरे ऊपर फेंका गया। लेकिन वो हैंड ग्रेनेड, क्योंकि मेरे कैमरे की लाइट जल रही थी, रात का वक्त था, 9:30 बजे के आसपास का, और उस वक्त वो हैंड ग्रेनेड करीब 50 मीटर दूर वो जो रेती का बहुत बड़ा जो एक ढेर होता है उस पर गिरा, क्योंकि वहाँ रोड बनाने का काम चालू था। तो 2 बार उस वक्त जो है ये अटैक हुआ। और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, लगातार उनको जो उस वक्त मिला, अंधाधुंध वो गोलियां बरसा रहे थे। उनका टारगेट ये था कि जो जैसे दिखे उसको मारो, किसी को छोड़ो मत। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे से जेपी, मुझे वो लम्हे याद हैं और उन कड़वी यादों को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जब आप उसका जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले प्रबल जी ने उसका जिक्र किया, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं उस लम्हे को याद करके। हालांकि उस वक्त क्या हुआ, जयप्रकाश हमें